एक दिन मुझे कॉल आया। हमारे चर्च की एक बहन है, उन्होंने मुझे कहा, पास्टर मेरी मम्मी और मैं आपसे मिलना चाहते हैं। मैं दिल्ली में था। मैंने कहा, दीदी मैं आज तो मंडे है, मैं सैटरडे को आऊंगा। उन्होंने कहा, हम वेट करेंगे आपका। सैटरडे के दिन भी मैं उनसे नहीं मिल पाया। फाइनली संडे को वो मेरे ऑफिस में आए। दोनों आए। आंटी ने बोला, एक्चुअली मुझे इसकी बड़ी चिंता है, एज हो रही है उसकी। तो मैंने पूछा, कितना है अभी एज? शी सेड के 26 है। मैंने कहा, इट्स ओके, 26 इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको फिक्र है तो आप रिश्ता चलाओ उसका। बोला, पास्टर हम इसके लिए ही बात करने आए हैं, अभी ये बताएगी आपको। और बहन ने कहा, पास्टर मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। तो मैंने उसको पहला सवाल ये पूछा, मैंने कहा, वो लड़का प्रभु में है ना? बोला, हाँ प्रभु में है भी नहीं भी। मैंने कहा, ये कैसा है भी नहीं भी? मानता है लेकिन चर्च नहीं आता। मैंने कहा, सिस्टर परमेश्वर का वचन हमें अविश्वासियों के साथ अधिक संगति करने के लिए भी मना करता है, आप शादी करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पास्टर नहीं, लड़का अच्छा है, उसने मुझे कहा है कि वो मुझे कभी रोकेगा नहीं कहाँ भी जाने के लिए, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। मैंने कहा, बेटा देख, शादी से पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बाद में चलेगी नहीं तेरी। नहीं पास्टर जी आप ऐसा मत सोचिए, मैं उसको प्रभु में लाऊंगी। मैंने कहा, तू लाएगी छोड़ दे, फिलहाल तो वो तेरे को लेके गया। अगले दिन वो लड़के के साथ आई। लड़का जैसे मेरे सामने आके बैठा, मैंने कहा, कैसे हैं सर आप? यस पादरी साहब मैं बहुत अच्छा हूं। और क्या चल रहा है? आपको तो सब बताया होगा इसने। मैंने कहा, हाँ। बोलता है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। उसको ट्रेन करके आई है बाहर से। अब सोचो हम लोग कहां पहुंच चुके हैं कि ऐसी पवित्र चीजों को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा, एक काम करिए, आप अपनी मम्मी को बुलाइए। अब तीनों साथ में बैठे। मैंने कहा, आपको जो करना है करो, मैं नहीं आ सकता आपकी शादी में, और कोई पास्टर आपका मैरिज पड़ेगा भी नहीं, ये लड़का प्रभु में नहीं है। मैंने सामने बोल दिया, जो करना है जाके करो। नो पास्टर ऐसे मत बोलो पास्टर। मैंने कहा, दीदी ये आप समझ नहीं रहे हो, लड़का प्रभु में नहीं है। ये लड़का पिक्चर पे जाएगा, ये लड़का पार्टियों में जाएगा, ये लड़का वोडका पिएगा, ये लड़का शराब पिएगा। आपकी बच्ची प्रेयर करने वाली लड़की है, वो बाइबल पढ़ती है, कैसे मैच होगा मुझे बताइए? हमको अनबिलीवर्स से प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन बाइबल कहती है ये एक ऐसा जुआ है जो एक समान हो। तो फिर पास्टर अभी हम क्या करें? मैंने कहा, बाहर निकलिए। आई नो इट्स पेनफुल बट देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। सारी कलीसिया के खिलाफ जाके शादी हुई है उनकी। 3 साल पहले की बात है। 6 महीने के बाद लड़की ने कॉल किया, पता नहीं किसका नंबर था। मुझे कहती है, पास्टर मैं बोल रही हूं। मैंने कहा, हाँ बेटा बोल, कैसी है? बोलती है, मैं बहुत परेशान हूं। 3 बार दिन में बाइबल डाउनलोड करती हूं, 3 बार बाइबल डिलीट करती हूं रोज। मैंने कहा, ऐसा क्यों? बोला, ये मुझे चर्च नहीं जाने देता, ये मुझे बाइबल नहीं पढ़ने देता, ये मुझे प्रेयर नहीं करने देता। वॉशरूम में जाती हूँ, बाइबल डाउनलोड करती हूँ, वहाँ पर पढ़ के जब बाहर निकलती हूँ डिलीट करती हूँ। दिन में मैं 3 बार ऐसे करती हूँ। आज लड़की इतना बड़ा टीका लगा के घूमती है। आज जानते हैं ये हालत है आजकल यंगस्टर्स की। उनको ये तक समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां ड्राइव हो रहे हैं। और अगर ये बातें यहां से खड़े होकर बताओ
तो कहते हैं पास्टर क्या समझेगा हमें, पास्टर खुद नैरो माइंडेड है, पास्टर को कुछ समझ में थोड़ी आता है। मैं आपको सच कहता हूं, जो आपसे प्यार करते हैं ना वो आपको छोड़ देना, जाने दो उनको, लेकिन जो आपको डांटते हैं ना उनको मत छोड़ो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, इन दिनों में हमारे लिए सबसे महान प्रार्थना यह नहीं है कि हमें गवर्नमेंट की जॉब मिले, हमारा बिजनेस ऊंचा हो, हमारी जॉब और प्रमोट हो। यह सब खुदा देगा आपको, आपको मांगे बगैर देगा, याद रखना। लेकिन जानते हो इन दिनों में हमें सबसे अधिक प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हमारे अंदर से हर वो चीज निकले जो उसे पसंद नहीं है। दैट इज द प्रेयर वी वांट। और इतना भी याद रखना भाई, जब आप ये प्रार्थना करोगे ना, यहां देखिए, थोड़ा बहुत दर्द सहने के लिए भी तैयार रहना। फिर जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बदलना स्टार्ट करता है ना, बोलिए बाजू वाले को, थोड़ा दर्द होगा। बोलो बोलो, थोड़ा दर्द होगा। हां, एग्जाम्पल दूं मैं आपको। आप प्रेयर करो आज, प्रभु मुझे नम्र करे। आप यहां से बाहर जाओगे, आपको एक टेढ़ा रिक्शा वाला मिलेगा, वो आपको घर के पास भी नहीं छोड़ेगा, एकदम दूर छोड़ेगा। और आप उसको बोलोगे ना, भैया पैसे पूरे ले रहे हो, वहां तक छोड़ो, वो आपको कहेगा जाना। और जैसे आप घर जाओगे, आपकी सांस खड़ी होगी और वो आपको कहेगी, टमाटर लाई? मां मैं भूल गई, वापस जा। फिर रात को आप अपने हस्बैंड से मिलोगे, वो आपको कहेगा, खाना किसने बनाया था? मैंने। अच्छा, वही सोचूं मैं। रिक्शा वाले ने परेशान किया, सांस तंग कर रही है, पति तंग कर रहा है। इसे कहते हैं प्रार्थना का जवाब। कितने लोगों ने प्रार्थना की थी, प्रभु नम्र कर? यह जवाब है। जब प्रभु बदलेंगे, थोड़ा दर्द होगा। बोलिए होगा। पुत्र होने पर भी उससे दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा था। माय बाइबल सेज। सो कितने लोग तैयार हैं? पक्का? हम स्टार्ट करें? आप चाहते हैं आपके अंदर से वो सब निकले जो खुदा नहीं चाहता? आपको पता है, एक ही टॉपिक है, 7.25 घंटे का मैसेज है। मैंने प्रीच किया है पंजाब में, 7.5 घंटे का मैसेज है। मैंने सोचा प्रभु मैं एक बार में तो प्रीच कर नहीं पाऊंगा, हम इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। आज एक संदेश सुनेंगे, कल सुबह दूसरा सुनेंगे, कल शाम को तीसरा सुनेंगे, लेकिन थीम एक ही रहेगी। जो प्रभु को पसंद नहीं है वो हमारे अंदर से निकाले। आमेन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ एस्तर। कुछ लोग तो बाइबल पता है कैसे पढ़ते हैं? खुदा बात कर। डेंजर पीपल, बीच बीच में से पढ़ते हैं। मुझे याद है, मैंने एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनी थी, मैं बता सकता हूं। आपको ये तो नहीं लगेगा ना मैं मजाक उड़ा रहा हूं किसी का, लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, बाइबल को बीच बीच में से पढ़ने के कितने नुकसान हैं मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, एक लड़की थी, छोड़ दीजिए, बरोबर चल रहा है, छोड़ दीजिए। एक लड़की थी, उसका नाम था अनुग्रह। उसकी शादी हुई एक लड़के के साथ। लड़का अच्छा था, विश्वासी था। लड़की शादी करके बॉम्बे आ गई। उसी की एक बहन थी, उसका नाम था दया। एक्चुअली उसके पिताजी ने नाम ही ऐसा रखा था, अनुग्रह और दया। अनुग्रह का शादी हो गया, अनुग्रह बॉम्बे आ गई। एक दिन दया ने कॉल किया,
दीदी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मैं कुछ दिन बॉम्बे आके रहूं, मेरे को जॉब मिल जाएगी। उसने कहा मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। हस्बैंड ने कहा लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अनुग्रह और दया एक साथ रहने लग गई। एक दिन अनुग्रह का पति उठा, उसने कहा प्रभु ने मुझे कहा है तेरी बहन से शादी करने के लिए। बहन ने कहा क्या? मैं ऑलरेडी आपकी वाइफ हूं। हां, प्रभु ने कहा है, मैं प्रभु की आज्ञा मान रहा हूं। कौन सा वचन पढ़ा? उसका अनुग्रह और दया तुम्हारे साथ रहे। सी, जब बाइबल को लोग इस तरह पढ़ते हैं बीच बीच में से, वो बहन भागी चर्च में, पास्टर पास्टर, ये पागल साला पास्टर, पगला गया ये मेरा हस्बैंड। क्या हुआ? बोलता है मेरी बहन से शादी करेगा। कैसे? बोलता है प्रभु का अनुग्रह दया तुम्हारे साथ बनी रहे, ये वचन प्रभु ने मुझे दिया है। पास्टर ने बुलाया उसको, बोला क्या है तुम्हारा, दिमाग में खराब हो गया है तुम्हारा? एक शादी अलाउ है, क्या कर रहे हो ये सब? बोलता है पास्टर प्रभु ने कहा। उसकी पत्नी और पास्टर दोनों उसको देख रहे थे, करे क्या इसका? वो चला गया। बहन ने कहा क्या करें? बोला आप भी फास्टिंग करो, मैं भी फास्टिंग करता हूं, प्रभु उसको बुद्धि दे। 1 महीने के बाद वापस आया, बोलता है पास्टर मैं शादी नहीं करूंगा। अब कौन सा वचन मिला? मैं उस दिन बाइबल पढ़ रहा था जहां में लिखा था मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। You know, लोग बीच बीच में से बाइबल पढ़ते हैं, खतरनाक लोग है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने बाइबल को कितनी बार पढ़ लिया है जो बीच बीच में से पढ़ रहे हो? इतने स्कॉलर हो क्या आप लोग? आप बैठ जाओ। कितनी बार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार पढ़ा है आपने? क्या डेयरिंग है ना हमारा। किधर से भी शुरू करते हैं, कहां से भी शुरू करते हैं, प्रभु मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूं, बात कर मुझसे, और खोलते हैं और लिखा रहता है जो करना है जल्दी कर। ऐसे न करें, इसकी इज्जत करें, यहां से लेके यहां तक पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। हालेलुया। बहुत सारे जो लोग हैं ना बीच बीच में से पढ़ते हैं, ऐसा न करें। आपके बाइबल में ये रेड रिबन है, पता है इन लोगों ने क्यों डाला है? ताकि जहां आप कंप्लीट कर रहे हो वहां पर आप छोड़ के अगले दिन वहीं से पढ़ो। ये हम इनसे बुद्धिमान नहीं है, तो ओबे देम। ठीक है जी, चलिए मेरे साथ खोलें एस्तर की किताब 5 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 वचन। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मौद्रिके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मौद्रिके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। पहले की लाइन में लिखा है वो बहुत खुश था, लास्ट लाइन में लिखा है वो बहुत क्रोधित हो गए। आइए सामने देखिए, आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। आइए, खुद को फीड होने दीजिए, किसी भी चीज पे ध्यान मत दीजिए, सामने देखिए। हमारी बाइबल में एक किताब है जो एक बहन के नाम पर है, उसका नाम था एस्तर। वो एक अनाथ लड़की थी जिसके मां बाप वो खो चुकी थी, और वो अपने कजिन ब्रदर के साथ, अपने चचेरे भाई मौद्रिके के साथ शूशन में रहती थी। बाइबल कहती है एस्तर के दिनों में एक राजा था जिसका नाम था शरेश, और बाइबल कहती है उसने अपने राज्य में एक दिन एक बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस की। परमेश्वर का वचन बताता है ये पार्टी 180 दिन चली।
6 महीने इस पार्टी में बहुत ज्यादा शराब सर्व की जा रही थी। और एक दिन राजा ने, जब वो पूरी तरह से नशे में था, उसने एक अनाउंस किया कि जाओ और मेरी जो वाइफ है, जो क्वीन है, उसको लेकर आओ। और इंग्लिश में लिखा है टेक हर विथ हर मैजेस्टी, उसके वैभव में उसको लेकर आओ, मतलब उसको सजा के लेकर आओ। वश्ती ने, जो उसकी पत्नी थी, जब उसने ये बात सुनी कि मुझे पब्लिक के बीच में आने के लिए कहा जा रहा है, तब बाइबल कहती है उसने आने के लिए मना किया, क्योंकि वो एम्बैरस फील कर रही थी कि मैं नहीं आ सकती। अब बड़े ध्यान से सुने, जब राजा को यह कहा गया वो नहीं आएगी, तब राजा ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों नहीं आएगी। राजा ने बात ले ली ईगो पे। कहिए ईगो, कहिए ईगो, कहिए ई, प्लीज गो। नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए, प्रभु में आने के बाद आपसे कितनी भी गलतियां और पाप हो जाए, विश्वास करिए वो आपको माफ करेगा, वो आपको क्षमा करेगा। लिखा है धर्मी 7 बार गिरे 7 बार उठेगा। मैंने प्रभु से कहा 7 का जिक्र क्यों है? हफ्ते में 7 दिन आते हैं, रोज गिरोगे रोज उठाऊंगा। सुनिए सुनिए, परमेश्वर हर पाप को माफ करता है, परमेश्वर हर पाप को क्षमा करता है। लेकिन आप जानते हैं बाइबल में एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर क्षमा बाद में करता है, पहले उस पाप जिसके अंदर वो रहता है वो उससे लड़ता है, और वो है घमंड। विश्वास कीजिए, अगर आप घमंडी हैं तो परमेश्वर आपसे लड़ेगा, फाइट करेगा। क्यों घमंड ही क्यों? क्योंकि घमंड एक ऐसा पाप है जो आपके अंदर रहकर आपके अंदर यह भावना ही खत्म कर देगा कि आप भी गलत हो सकते। ईगो इज अ सिन जो आपके अंदर यह सेंसेस ही खत्म कर देता है कि आप भी गलत हो सकते हो। इसीलिए परमेश्वर इस पाप के बहुत खिलाफ है। पतरस में लिखा है, मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं परंतु घमंडियों का सामना करता हूं। जानते हो घमंडी व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? पहली चीज, ये लोग कभी महसूस नहीं करते कि ये गलत है, कभी भी नहीं। A lot of pride. Second, सॉरी तो इनके मुंह में छोड़ो, इनके खून में भी नहीं होता, कभी सॉरी नहीं बोलेंगे ये लोग। सॉरी बोलना भी रहेगा ना तो पता है क्या लगेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है, मुझे लगता है मैंने गलती की होगी। लगता है मतलब लग नहीं रहा है। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहला पाप क्या हुआ था? कई लोग सोचते हैं इस दुनिया में पहला पाप जो है वो अदन की वाटिका में हुआ था जब फल तोड़ा गया था। नो, बाइबल कहती है सबसे पहला पाप स्वर्ग में, और स्वर्ग के अंदर भी किसी के दिल में आया था। इसीलिए देखा यीशु ने क्या कहा नए नियम में, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। पाप यहां है। वॉचमैन नी ने कहा एक आदमी मैच्योर हो गया है, उसका साइन क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति मैच्योर है? आप जानते हो बाइबल कहती है मैच्योर व्यक्ति जानता है गड़बड़ बाहर नहीं अंदर है। लेकिन इमैच्योर व्यक्ति को लगता है प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम यहां नहीं है। लेकिन मैच्योर व्यक्ति जानता है द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, द प्रॉब्लम इज इनसाइड। कई लोग जॉब करते हैं, जॉब के अंदर पॉलिटिक्स फेस करते हैं, लोग उनकी टांगे खींचते हैं, लोग टीएल के पास जाके उनकी कंप्लेंट्स करते हैं, ये ऐसे काम कर रही है, ये ऐसे काम कर रहा है। मैं आपको सच्ची कहता हूं,
आपका प्रॉब्लम यह नहीं है कि ऑफिस में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपका प्रॉब्लम यह है आप उन पे ध्यान देते हैं। गधे को ज्यादा देखोगे ना, वो भी खुद को शेर समझता है। ट्रस्ट मी। क्यों ध्यान देते हो? एक दिन एक चर्च में बहन आई, पास्टर वो लड़का देख रहे हो? हां, वो सारा दिन मुझे देखता है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी उसी को देखती हूं। वेरी गुड जी। तो हाउ कैन यू ब्लेम? आपका प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। मैंने जब चर्च स्टार्ट किया था, जो मुझे तंग किया गया, इतना तंग किया मुझे लोगों ने, इतना परेशान किया, और विश्वास कीजिए तंग करने वालों में एक भी अविश्वासी नहीं था, सब विश्वासी थे। किसकी कॉलिंग है जो चर्च खोल के बैठा है? दूसरे ने कहा तेरा मेंटर कौन है? किसी ने कहा प्रभु ने आपको कहा है क्या? और मैं प्रभु के पास रो रो के जाता था। मैंने कहा खुदा क्या करूं, मुझे बता। और खुदा बहुत खूबसूरती से मुझे एक शब्द बोलता था, इग्नोर। इग्नोर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ इग्नोर करना सीखें। लर्न टू इग्नोर। सुन के अनसुना करना सीखो। आप मोटे हो, है तो हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसी ने आपको कहा आप मोटे हो, क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो ना, मेरे को बोल के दिखाओ। आओ, कौन है मुझे बोलता है? आओ, कोई बाहर से है, अंदर आए। पास्टर आप मोटे हो। आपको पता है मुझे कितना फर्क पड़ता है? कितना? 0। आप मुझे आके कहो आपका पेट बाहर है, मैं आपको एक ही बात कह दूंगा, उसको भी घूमने का हक है। मेरे को पतला होना होगा, मैं अपने लिए होऊंगा, आपके लिए नहीं होने वाला हूं। मुझे लगेगा ना मुझे मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं मोटा हो रहा हूं, मुझे पतला होना रहेगा ना, मैं अपने लिए होऊंगा। मैं आपका गुलाम नहीं हूं कि आप मुझे देख के अच्छा कहें, मैं इसलिए पतला होऊंगा। डोंट बी। अपने आप को लोगों का गुलाम बनाना बंद कर दो। क्या कहा पतरस ने? झाड़ियों के किनारे जो बीज गिरे हैं वो कौन है? यीशु ने कहा ये वो बीज हैं जिनको धन का धोखा और संसार की चिंता दबा देती है। किसकी चिंता? अपनी चिंता के संसार की चिंता। हां, संसार क्या कहता है? हाउ ब्यूटिफुल आई एम। दुनिया क्या कहती है? अरे दुनिया को छोड़ दो। चलो एक काम करते हैं, कल नागपुर में ही हूं मैं, दोपहर में चलेंगे मेरे साथ घूमने की तरफ? कितने लोग तैयार हैं? चलो कल नागपुर में घूमते हैं थोड़ा, एक काम से। और काम ये है, चलो उन 4 लोगों को ढूंढते हैं जो कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे। चलो कल ढूंढने चलते हैं। क्या लोगों की फिक्र करते रहते हो? उसकी फिक्र करो, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। कहिए पास वाले को, लोगों की फिक्र करना बंद करो।